दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडमिंट के बारे में। क्रेडमिंट क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है, इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्रेडमिंट किस कंपनी का है, ठीक है, सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्रेडमिंट देखिए आरबीआई द्वारा पंजीकृत है और P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। लुकी लोन्स के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यह एक समुदाय द्वारा संचालित उत्पाद है, ठीक है, जो क्रेडिट सदस्यों को 730 से ऊपर यानी कि क्रेडिट स्कोर है, अगर आपका भी 730 से ऊपर स्कोर है, ठीक है, या फिर जो क्रेड में सदस्य बने हुए हैं उसको ही उधार देती है, बाकी अधिक लोगों को यह उधार नहीं देती है, ठीक है। धन पर प्रति वर्ष 9% तक ब्याज अर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिटर्न दर कोई गारंटीकृत सुनिश्चित नहीं है, जैसे कि बैंक एफडी में होता है। बैंक एफडी में आपको 7-8% तक रिटर्न जो है गारंटीड रहता है, आपको मिलता है, लेकिन क्या है आपका रुपया कुछ टाइम के लिए लॉक कर लेते हैं। यहां पर लॉकिंग नहीं होती है, लेकिन गारंटी भी बिल्कुल भी नहीं होती है। मूल रूप से P2P प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन संस्थान है, ठीक है, जहां उधारकर्ता आमतौर पर कम क्रेडिट स्कोर वाले होते हैं, जो कि जिनको कि बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है, वो यहां से लोन लेते हैं, ठीक है। निवेशकों और उधारकर्ताओं के लिए उच्च रिटर्न अधिक जोखिम के साथ आता है, यानी कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं क्रेडिट पर तो क्या है जोखिम के साथ में है, यानी कि जो ब्याज बैंकों में जमा करते हैं हम 4%, 4.5%, 5% पर जमा करते हैं, क्रेडमिंट पर निवेश उधार करते समय ब्याज दर कम से कम जो है 3 से 4% अंक अधिक हो सकती है, ठीक है। अन्य प्लेटफॉर्म की तरह देखिए, अन्य प्लेटफॉर्म P2P प्लेटफॉर्म से कैसे भिन्न है क्रेडिट, उसके बारे में जानिए। आमतौर पर P2P प्लेटफॉर्म में एक उत्पाद होता है जो उधारकर्ताओं और ऋण करदाताओं को एक साथ लाता है। उधारकर्ता ऐप में अनुरोध करता है और ऋणदाता पैसा टेबल पर रख देता है। क्रेड थोड़ा अलग काम करता है। क्रेडमिंट इस लेन देन के उधार पक्ष, जिसे वो निवेश कहता है, पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रेडमिंट पर 1 से 10 लाख रुपए तक उधार दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रूल्स है कि 1 से 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए आप इन्वेस्ट इस टाइप के बैंकों में या प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हो। ऋणदाता अपने प्रतिदिन अपने निवेश मूल्य की जांच कर सकते हैं उस पर कि कितना आपका जो है रिटर्न उस पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्रेड जो है प्रत्येक निवेश को जितने भी लोग लेना चाहते हैं जिसका 730 से क्रेडिट स्कोर से ऊपर है उनको ही ये लोन देता है, उसके अलावा किसी को लोन नहीं देता है, ठीक है। कोई लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, यानी कि आपका रुपया इतने टाइम तक निवेश रहना चाहिए, ऐसा लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। निवेशक निवेश के बाद किसी भी समय अपना पैसा वापस ले सकते हैं, आपको चाहे रिटर्न मिला हो या नहीं मिला हो। इसलिए बैंक एफडी के विपरीत समय से पहले निकासी पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, यानी कि आप पहले अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं तो निकासी के वो रुपये नहीं देना पड़ते आपको, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब आपको निकासी के रुपये देने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या आपको निवेश करना चाहिए इसमें? देखिए उच्च रिटर्न तो है इसमें, ठीक है, लेकिन रिटर्न पर कोई गारंटी नहीं है और आप जो रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो उसका भी कोई गारंटी यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेती है कंपनी, ठीक है। इसके अलावा P2P प्लेटफॉर्म पर उधारकर्ताओं द्वारा डिफॉल्ट का खतरा रहता है, क्योंकि कौन कब जो है डिफॉल्ट कर दे, यानी कि रुपया वापस नहीं जमा कराए उस प्लेटफॉर्म को, यह खतरा बना रहता है। बैंक एफडी में क्या है, निवेश पर गारंटी शुदा रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक जमा पर आपको जो है गारंटी रिटर्न मिलता ही मिलता है, लेकिन यहां पर कोई गारंटी नहीं है, यह टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है। तो आप भी अगर इन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि क्रेडमिंट हो गया, भारत 12% हो गया, भारत पे का, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करने से पहले उनका रिटर्न तो बढ़िया है, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और जो रुपया आप भूल सकते हैं, यानी कि जो रुपया आपका लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तब भी आप आराम से सो सको, ऐसे रुपयों को ही इन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी रुपयों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी गारंटी नहीं है, ना ही सरकार का कोई गारंटी है। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा और चेक करके इन्वेस्ट करें, और जो रुपया भूलने के लिए तैयार हो उसी रुपये को इन्वेस्ट करें। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।